वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे बीकॉम सेम 4 का कॉस्ट अकाउंट लेसन नंबर 2 यूनिट कॉस्टिंग। इसके पहले भी वीडियो बन चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, नियत लिमिटेड हैज़ प्रोड्यूस एंड सोल्ड 5000 यूनिट ऑफ क्लॉक एट इट्स 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द ईयर 2008। द डिटेल्स ऑफ द कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2008 वर एज फॉलो। तो ये हमको दिया है, इसमें हमको डिटेल्स 2008 का, ठीक है। तो हम पहले कॉस्ट शीट बना देंगे 2008 की, और उसका हमको प्रोड्यूस यूनिट भी कितना दिया है हमको 5000 यूनिट। तो हम पहले ये अमाउंट लिख देते हैं कितना है, इसकी प्रोड्यूस यूनिट कितनी मिली है हमको 5000 दिया हुआ है। नेक्स्ट जो हमको दिया है अमाउंट पहले हम वो लिख लेते हैं 2008 की कॉस्ट शीट में। तो हमने प्रिपेयर करके रखी है मैंने कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31/12/2008। तो फर्स्ट क्या आता है, मटेरियल कंज्यूम्ड। मटेरियल कंज्यूम में देखते फर्स्ट हमको क्या दिया है, मटेरियल्स दिए कितने 5 लाख के। तो हम मटेरियल में लिखेंगे 5 लाख। देन नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंस कितने दिए हैं 1 लाख। तो हम उसके अमाउंट लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में 1 लाख। और क्या आएगा, इस तरफ दिया है हमको डायरेक्ट लेबर किस में आता है, मटेरियल कंज्यूम में। तो वही लिखेंगे अमाउंट 3000 डायरेक्ट लेबर करके। डायरेक्ट लेबर है हमारा 3 लाख। तो अभी हम इसको पर यूनिट निकाल देते हैं। 5 लाख डिवाइड बाय 5000 करेंगे तो हमारी पर यूनिट आ जाएगी इसमें 100। वैसे डायरेक्ट लेबर का भी निकालेंगे 3 लाख डिवाइड बाय 5000 तो हमारी आएगी पर यूनिट 60। 1 लाख डिवाइड बाय 5000 हमारी यूनिट आएगी 20। अब हम इसका टोटल कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्राइम कॉस्ट। जो तीनों का टोटल कर देते हैं, इसका आ गया अमाउंट 9 लाख, और इसको 9 लाख डिवाइड बाय 5000 करेंगे तो आएगा 180, या फिर ये तीनों का टोटल करके भी इधर लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ गया है 9 लाख और पर यूनिट उसकी आई है 180। तो अभी हम फाइंड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, जो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस होंगी। तो इसमें दिया है फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इसमें क्या बोला है, 50% वेरिएबल है, यानी एक तो वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है। अगर 100 में से 50% वेरिएबल है तो बाकी 50% क्या होगा हमारा, फिक्स्ड। ओके, तो हम जैसे ही लिखेंगे 50% वेरिएबल है, यानी 2 लाख का 50% कितना होता है 1 लाख। तो इधर हम लिखेंगे 50% वेरिएबल दिया है, 2 लाख का है 50% 1 लाख, और जब बाकी बचा होगा वो क्या होगा हमारा फिक्स्ड। तो बाकी 50% क्या है हमारा फिक्स्ड, यानी 2 लाख का 50% 1 लाख। तो ये हो गया हमारा 2 लाख अमाउंट टैली। तो इसको भी हम डिवाइड करेंगे 1 लाख डिवाइड बाय हमारी प्रोडक्शन यूनिट कितनी थी 5000। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 20, इसका भी 20। तभी इनकम कॉस्ट के साथ हम टोटल करेंगे फैक्ट्री और ओवरहेड्स के सारे एक्सपेंसेस। तो हमारी अमाउंट आएगी 11 लाख। तो ये हमारा क्या है, वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट आ गया, इसका हम पर यूनिट भी निकाल लेते 11 लाख डिवाइड बाय 5000। तो ये हमारी अमाउंट आएगी 220। देन नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। इसके अंदर क्या आएगा, जो भी ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस होगी। तो इसमें ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या दिया है, इसमें ऑफिस इनडायरेक्ट एक्सपेंस फिक्स्ड दिए, सिर्फ फिक्स्ड अमाउंट दिए। 50% बोला था तो हम वेरिएबल भी डालते, तो सिर्फ फिक्स्ड ही बोला है तो हम लिखेंगे 1,50,000। ऑफिस एक्सपेंस फिक्स्ड 1,50,000। अगर इसमें बोला होता 50% फिक्स्ड बोला होता तो हम वेरिएबल भी लिखते, बट इसमें सिर्फ फिक्स्ड बोला है तो इसमें कुछ करने की गरज नहीं है। तो अब 1,50,000 को भी हम डिवाइड करेंगे 5000 से, तो इसकी हमारी यूनिट आएगी 30। तो अभी हम देखते हैं और कुछ रिलेटेड दिया नहीं है इसके, तो हम टोटल कर लेते हैं वर्क कॉस्ट के साथ 11 लाख प्लस 1,50,000। तो हमारी अमाउंट आएगी 12,50,000। 12,50,000। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 5000 से, तो हमारी यूनिट आएगी 250। तो ये हमारा क्या आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। देन नेक्स्ट सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड्स में जो होंगे उसकी रिलेटेड एक्सपेंसेस हम लिखेंगे। सेलिंग ओवरहेड के अंदर क्या आता है, सेलिंग एक्सपेंसेस। अभी इसमें हमको दिया है सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 60% फिक्स्ड है, यानी 100 में से 60%
फिक्स्ड है, तो बाकी बचा 40% वो हमारा क्या होगा, वेरिएबल। तो यानी 1 लाख का 60% हमको फिक्स्ड है, 1 लाख इंटू 60% करेंगे तो हमारा आएगा 60,000। ये हमारा फिक्स्ड है, तो बाकी बचा 40% क्या होगा हमारा, वेरिएबल। तो 1 लाख का 40% करेंगे तो आएगा 40,000। तो ये आ गई हमारी यूनिट। अब इस पे हम अमाउंट आ गई, इस पे हम पर यूनिट निकालते हैं। 60,000 डिवाइड बाय 5,000 तो हमारी यूनिट आएगी 12। 40,000 डिवाइड बाय 5,000 ये आएगा 8। तो अभी हम इनका भी टोटल कर लेते हैं किसके साथ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट के साथ। तो हमारी क्या आएगी, 12,50,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000 तो हमारी अमाउंट आएगी 13,50,000। आप इनका टोटल करके भी कर सकते हैं या फिर 13,50,000 डिवाइड बाय 5,000 करके भी ये यूनिट आ जाएगी 270। अब इसमें देखिएगा फॉर्मेट में दिया है सेल्स 16,20,000, तो हमको सेल्स दे दिया है तो हम पहले लिख लेते हैं सेल्स 60,20,000। तो इसकी भी हम पर यूनिट निकाल लेते हैं। 16,20,000 डिवाइड बाय 5,000 तो हमारी यूनिट आएगी 324। ओके, तो इस बेसिस पे हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं, यानी सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी आ रही है, 2,70,000। तो ये जो अमाउंट है ये किस में आई, प्रॉफिट में आई, क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट। तो 2,70,000 डिवाइड बाय 5,000 तो हमारी यूनिट आएगी 54। तो अभी हम फाइंड करेंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर ईयर 2009। तो अभी इसके रिलेटेड ही हमको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्शन यूनिट, जो कि इसमें नहीं दिए तो हमको पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ये एडजस्टमेंट इसके रिलेटेड है। क्या बोला है, द आउटपुट विल बी एज इट फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब आप क्वेश्चंस में पहले देखा होगा कि क्या बोला था, नियत लिमिटेड हैड प्रोड्यूस एंड सोल्ड 5,000 यूनिट ऑफ क्लॉक एट इज 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी। मतलब 2008 में उन्होंने 50% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बेचा था, और अभी क्या बोला है, फुल प्रोडक्शन मतलब पूरे 100 पे बेचा है। तो अभी हम इसको फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन यूनिट हमको मिल जाएगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ इसको किस तरह से करेंगे। वर्किंग नोट, मतलब 50% कैपेसिटी था इसका, तो हमने सोल्ड कितना किया था इसका, 5,000 यूनिट। तो अभी हमको कितना बोला है, द आउटपुट विल बी एट इज फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी हमको 100% का फाइंड करना है। तो 100% कैपेसिटी का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 100 इंटू 5,000 डिवाइड बाय 50। तो हमें हमारा आंसर क्या आएगा, 10,000। तो ये हमारी क्या हुई, प्रोडक्शन यूनिट, जो कि इसमें क्या बोला था, द आउटपुट विल बी एस इट इज़ फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो हमने फुल 100% पे कितना आ रहा है, 10,000 प्रोड्यूसिंग यूनिट इसकी। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई, हमको मिल गया प्रोड्यूसिंग यूनिट 10,000। तो हम लिख देते प्रोडक्शन यूनिट 10,000। देन नेक्स्ट क्या बोला है, सेकेंड एडजस्टमेंट, 80% ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस विल बी सोल्ड। मतलब जो यूनिट प्रोड्यूस हुए उसमें से 80% क्या होंगे, सोल्ड हो जाएंगे, तो बाकी 20% तो रह जाएंगे। 10,000 का 80% क्या होगा, 8,000, और 20% 2,000। ये हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गया। देन नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट देखते क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस पर यूनिट विल बी इंक्रीज बाय 20%। जो मटेरियल था 2008 का वो इंक्रीज हुआ है 20% से, और जो वेजेस था वो इंक्रीज हुआ है 10% रिस्पेक्टिवली, वो भी पर यूनिट से। तो मटेरियल की यूनिट कितनी थी 2008 में, 100। तो 100 पे कितना इंक्रीज हुआ है, 20%। तो ये हमको पर यूनिट कितनी मिल जाएगी, 100 प्लस 20, 120। ये हमारी क्या मिल गई, पर यूनिट। तो मटेरियल की हम निकाल लेंगे 120 इंटू प्रोडक्शन यूनिट, तो हमारी अमाउंट मिल जाएगी हमको। तो ये क्या आएगा, 12 लाख। तो हमारे डायरेक्ट लेबर पे कितना बोला है, 10% रिस्पेक्टिवली, यानी 60% का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा, 6। तो 60 प्लस 6 करेंगे तो हमको पर यूनिट मिल जाएगी इसकी 66। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 10,000, हमारी अमाउंट आएगी 6,60,000। तब हम देख लेते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस का पर यूनिट कितना था, 20। तो हम लिख लेते, इसके रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट इसकी यूनिट लिखते 20। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू प्रोडक्शन यूनिट, 20 इंटू 10,000, तो हमारा क्या आएगा,
2 लाख। देन नेक्स्ट हम टोटल कर लेते हैं, तो इसकी अमाउंट लिखेंगे। तो अब हम इसका टोटल कर देते हैं, जो कि अमाउंट आएगी 20,60,000। ये हमारा क्या होगा, प्राइम कॉस्ट। इसकी पर यूनिट भी हम निकाल लेते हैं, 20,60,000 डिवाइड बाय 10,000, तो इसकी हमारी आएगी पर यूनिट 206। फोर्थ एडजस्टमेंट देखते हैं, फैक्ट्री ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड फिक्स्ड विल इंक्रीज बाय ₹50,000, 40,000 एंड ₹20,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब जो फैक्ट्री एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो रहा है 50,000 से, वो भी फिक्स्ड है। तो फिर हम पहले लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस कितनी थी हमारी फिक्स्ड में 1 लाख, तो इससे इंक्रीज कितने से हो रहा है 50,000 से। तो हम लिखेंगे, तो इसकी अमाउंट क्या आएगी 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000। तो इसकी पर यूनिट क्या आएगी 1,50,000 डिवाइड बाय 10,000, इसकी पर यूनिट आ जाएगी, पर यूनिट कितनी आएगी हमारी 50। देन नेक्स्ट वेरिएबल में कितनी हमारी पर यूनिट थी 20, तो वही हम लिखेंगे इधर, क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो डायरेक्ट वही 20 आएगा। 20 इंटू 10,000 करेगा तो हमारी अमाउंट आएगी 2 लाख। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं प्राइम कॉस्ट के साथ, 20,60,000 प्लस इन दोनों की अमाउंट। तो हमारी अमाउंट आएगी 24,10,000, और पर यूनिट हम करेंगे इसको डिवाइड, तो हमारी आएगी 241। तो ये हमारा क्या आ गया, वर्क कॉस्ट। देन नेक्स्ट इसमें ही एडजस्टमेंट बोला था इसकी ऑफिस रिलेटेड। ऑफिस एक्सपेंस कितना था हमारा फिक्स्ड में 1,50,000, तो इसमें हमको कितना ऐड करने बोला है 40,000, तो वही हम ऐड करेंगे इसमें फिक्स्ड में 1,50,000 प्लस कितना बोला है 40,000, ऑफिस का कितना है 40,000, तो ऐड करेंगे हम, तो इसकी अमाउंट आ जाएगी 1,90,000। तो इसको भी हम डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेते हैं, 1,90,000 डिवाइड बाय 10,000, इसकी प्रोडक्शन यूनिट आएगी 19। तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं दोनों अमाउंट को, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको मिल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारी अमाउंट आएगी 26 लाख। अब हम इसका पर यूनिट निकाल लेते हैं, जो कि आएगा 260। ओके, तो अभी हमने सेकेंड एडजस्टमेंट में किया था 80% ऑफ द यूनिट प्रोड्यूस विल बी सोल्ड, मतलब 80% में से 20% जो था वो सोल्ड हो गया था, और बाकी 22,000 क्या था हमारा स्टॉक था। तभी हम क्या करेंगे, उस स्टॉक को माइनस करेंगे 2,000 इंटू 260, तो हमारी अमाउंट क्या आएगी 5,20,000, जो कि हमारा क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हमारी क्लोजिंग स्टॉक की भी वैल्यू मिल गई। तो अब हम इसका पर यूनिट निकाल लेते हैं, 5,20,000 डिवाइड बाय 10,000, तो हमारी क्या मिल जाएगी हमको 52। तभी हम इसका क्या निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन गुड सेल। 26 लाख माइनस करेंगे 5,20,000, तो हमको क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन गुड सोल्ड। तो हम इसको माइनस कर देते हैं स्कूल। तो अभी हमारी अमाउंट क्या आएगी 20,80,000। इसको हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट से, जो कि फिर हमको पर यूनिट मिलेगी, क्या आएगा 260। तो ये हमारा क्या आया पर यूनिट। देन नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या बोला है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा बाकी था 20,000 से, तो अब हम इसको ऐड करेंगे। कितना था हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 60,000 फिक्स्ड पे करना है, तो हम फिक्स्ड कितना आया था 60,000, उस पर हम क्या ऐड करेंगे, फिक्स्ड में लिखेंगे अमाउंट कितनी थी 60,000, उस पर हमें ऐड करना है 20,000, जो कि हमारी अमाउंट आएगी 80,000। पर यूनिट निकाल लेते 80,000 डिवाइड बाय 10,000, तो हमारी पर यूनिट आएगी 10 मिल गई हमको। देन नेक्स्ट इस पर कुछ बोला है एडजस्टमेंट फिफ्थ वाले में, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 25% पर यूनिट। जो हमारी वेरिएबल पे थी 8 था हमारा, उस पर 25% इंक्रीज होगा, तो यानी 8 का हमको प्लस करना पड़ेगा 25% इंक्रीज। 8 का 25% कितना होगा 2 यूनिट, तो हम 8 + 2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा इसका, तो इसकी पर यूनिट क्या आएगा 10। ओके, तो अब हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, तो अभी हम प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन गुड्स सोल्ड प्लस जो हमारी सेलिंग एक्सपेंस आई, तो अमाउंट क्या आएगा 22,40,000। अब हम इसको डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट से, तो हमारी पर यूनिट आएगी 280। तब हम सेल्स निकालेंगे अभी।
नेक्स्ट सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या बोला है, द रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट विल रिमेन सेम एज़ पर द लास्ट ईयर। जो प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वो लास्ट ईयर के बेस पे ही करेंगे, यानी नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट ये हम निकाल रहे हैं 2008 का, तो उसका प्रॉफिट कितना है, ऊपर आएगा प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट इनटू 100। 2008 का प्रॉफिट क्या आया था हमारा 2,70,000 और टोटल कॉस्ट कितना था उसका 13,50,000 इंटू 100, तो हमको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20%। तो ये हमारा क्या आया, नेट प्रॉफिट। तो इसके बेसिस पे हमको प्रॉफिट फाइंड करना है, तो यानी टोटल कॉस्ट पे हम 20% ऐड करेंगे तो हमको प्रॉफिट मिलेगा। तो यानी टोटल कॉस्ट पे 20% हमें नेट प्रॉफिट मिला है 22,40,000 का हम 20% करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 4,48,000। तो हमको 4,48,000 मिल गया, तो इसको हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट से, तो हमारी पर यूनिट कितनी आएगी 56। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है और नेट प्रॉफिट है, तो हमको सेल्स में मिल जाएगा, तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारी अमाउंट क्या आएगी 26,88,000। अब यही अमाउंट को हम डिवाइड करेंगे प्रोडक्शन यूनिट से, तो हमको क्या मिल जाएगा पर यूनिट, जो कि आएगी 336। तो ये सम यहीं पे ओवर हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।